Morning to all of you. Okay. Now we start our chapter what is retail, है ना? Retail क्या है? बहुत सरल और सामान्य शब्दों में समझो जो कभी नहीं भूलोगे। रिटेल मैंने क्या बताया? रिटेल क्या? अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता मतलब जो सामान को यूज कर रहा है। अब सामान को जो यूज कर रहा है वो कौन हो गया? अंतिम उपभोक्ता हो गया। जैसे है ना, तो वो सीधे उनके उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिटेल। अब सीधे सीधे शब्दों में समझो कि तुमको जरूरत है चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की, बहुत इजी वे में। अब तुमको चाय की पत्ती चाहिए तो किसी दुकान में मिलेगी, तो तुम चाय की पत्ती के उपभोक्ता हो गए, है ना, अंतिम उपभोक्ता। तुम चाय बना के पी लोगे और चाय कहाँ मिलेगी? दुकान में। और दुकान वाला हो सकता है तुम्हारे घर भी पहुंचवा दे, ऑनलाइन सर्विस भी दे सकता है, या तुमको लेने जाना पड़े, या कोई ऐसी सर्विस हो कि तुमको ना आना पड़े, वो अपने किसी को भेज दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये जितना भी है, खरीदना है, लेना है, उपभोग करना है, बिक्री करना है, इन सब की मिली जुली प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिटेल। क्या कहलाती है? रिटेल। अब आए समझ में? तो ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। तो रिटेल का मतलब है अंतिम उपभोक्ता को सीधे उनके उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया, है ना। लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन सरल भाषा में तो समझ गए ना। रिटेल क्या है? सीधे सीधे जो भी सामान बेचना है, खरीदना है, उपभोग करना है ना, उसकी जो भी जितनी प्रक्रिया है वो टोटल क्या है? सब रिटेल है। रिटेल में क्या होता है बेटा? जरूरत के हिसाब से सामान मिल जाता है ग्राहक को। तो सामान किसके पास पहुंचना जरूरी है? ग्राहक तक। ग्राहक कौन है? तुम, हम। अब जैसे मान लो मुझे अपने बाल धोने हैं, तो मुझे क्लिनिक प्लस का शैम्पू चाहिए ना। किसका शैम्पू चाहिए? किसी भी ब्रांड का चाहिए, है ना। तो मैंने ले लिया, तो मेरे पास क्या, मैं गई तो मैंने कहा अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने दुकानदार को कॉल किया। जैसे भोपाल वगैरह में ऑन डोर वगैरह की सुविधा चलती है, कॉल किया तो मुझे जितना सामान चाहिए मैंने वहाँ पे पूरा लिखा दिया, ऑन डोर अपने पैसे पे कर दिया ऑनलाइन से, और वो हमारे घर पे आके पहुँचा गया। तो उसने सर्विस भी दे दी, सामान भी दे दिया, मैंने उपभोग भी कर लिया। टोटली रिटेल है। ये जितनी भी प्रक्रिया हुई, बिक्री की, खरीदी की, यूज करने की, सब क्या हो गया? रिटेल हो गया। अब आगे समझ में? तुमको आया कि नहीं आया? आँख खोल के समझो, आ जाएगा, है ना। तो अंतिम उपभोक्ता को सीधे उनके उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया को रिटेल कहते हैं। अब बेटा अपन को भारत में कितने रिटेल स्टोर हैं? अंबानी का नाम तो सुबह ही सुने होंगे, है ना। शादी भी देखें, शादी, मस्त दुकान, मस्त पैसा, नहीं देखते? अच्छा ठीक है। अब देखो इधर समझना, एवेन्यू सुपरमार्केट, जैसे हम लोग को लेके गए थे ना घुमाने इंडस्ट्रियल विजिट में, तो वहाँ क्या होता है? एवेन्यू सुपरमार्केट, डी मार्ट वगैरह, वहाँ पे आपको ग्रोसरी मतलब आपका डेली यूजेस में जो घर पे सामान लग रहा है, किराने का लग रहा है, जो आपको कॉस्मेटिक्स लग रहे हैं, जो आपको बर्तन, कपड़े, जो आपकी सुबह से जरूरत है, सारी चीजें आपको इस सुपरमार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। सुपरमार्केट से बड़ा होता है हाइपर मार्केट, वहाँ पे आपको हार्ड फर्नीचर भी मिल जाएगा, आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, इवन जितनी भी जरूरत की चीजें सब मिल जाएंगी। अब भारत में देखो रिटेल स्टोर बड़े बड़े एवेन्यू सुपरमार्केट्स, रिलायंस के रिटेल के मार्केट हैं, तो लोग देखो अपने यहाँ भी खुल गया है। तीसरा आदित्य बिरला फैशन एवं रिटेल लिमिटेड, है ना। चौथा टाइटन कंपनी, घड़ी वगैरह जानते हो ना टाइटन की। पांचवा आपका डायमंड ग्रुप, बोलते ना डायमंड का कपड़ा, वो अमिताभ बच्चन जी ने बढ़िया पहन के आते हैं और करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ठीक है। फिर गोदरेज क्या हो गया? गोदरेज का पहले फ्रिज और वो भी सब बहुत अच्छा चलता था। साबुन भी मैम, साबुन, उनके कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, है ना। और ट्रेड कंपनी मतलब सारे कंपनी जो ये सब लुई फिलिप की हो गई, पार्क एवेन्यू, टॉयले हो गया, ये जितने भी अच्छे हैं ये सब मार्केट है जहाँ सारी चीजें अवेलेबल है, जहाँ क्या होता है? उपभोक्ता को सामान मिलता है उसकी जरूरत के हिसाब से। तो ये समझ में आया? तो रिटेल क्या है? मैं बार बार बोल रही हूँ, रिटेल क्या है? अंतिम उपभोक्ता को सीधे उनके उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया को रिटेल कहते हैं। एक बार और, अंतिम उपभोक्ता को सीधे उनके उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया को रिटेल कहते हैं। देखो मैंने सजा के अच्छे से लिखा ना, अंतिम उपभोक्ता यूज करने वाला, सीधे उनके उपयोग के लिए, भाई सीधे उसने गया, साबुन गया और मग में नहा लिया, समझ में आएगा? उपभोग हो गया।
फिर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया, मतलब जो भी चीज हम ले रहे हैं, जो भी सेवा सर्विस हो रही है, उन सबकी बिक्री की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिटेल। बन जाएगा? यस मैम। तो रिटेल क्या है? वस्तु और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया। क्या है रिटेल? वस्तु और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया। वस्तु और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया क्या है? बिक्री की प्रक्रिया, है ना? और रिटेल में दोनों गुड एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। तो रिटेल आपको समझ में आ गया? रिटेल का मतलब खुदरा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। रिटेल का अर्थ ये भी होता है बेटा छोटे छोटे भागों में बांटना, है ना? मैंने बताया था ना कंपनी वाला कैसा होता है। जैसे मान लो तुम्हारी कोई कंपनी है, मान लो सरला सीमेंट है, ठीक है? फिर ये सरला सीमेंट क्या करेगी? इसने सीमेंट बनाई बहुत सारी, फिर ये विनिर्माता हो गई। क्या हो गई? विनिर्माता। फिर इसने किसको दे दी? थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी ने ले ली, मान लो इसने बनाई 1 लाख, थोक व्यापारी ने खरीदी इससे 50,000, और थोक व्यापारी ने दे दी रिटेलर को, तो रिटेलर ने कितनी ले ली? 50 की 25 बोरी ले ली। और जो उपयोग करता होगा वो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदेगा, उसको 2 बोरी चाहिए तो 2 बोरी ले लेगा। आ गया समझ में? यस मैम। ओके, थैंक यू। अब बोलोगे तो नहीं? रिटेल क्या है? वस्तु और सेवाओं की बिक्री की प्रक्रिया को रिटेल कहते हैं। धन्यवाद।